एक तरफ इंडिया के पास दुनिया का नंबर 1 T20 स्पिनर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2025 का टॉप विकेट टेकर है। अगर इंग्लैंड के पास विराट कोहली की मौत है तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाबर आजम का डरोना ख्वाब है। अगर अफगानिस्तान के पास राशिद खान है तो श्रीलंका के पास बनिंदु हसारंगा है। अगर हर किसी के पास इतना कुछ है तो आओ देखें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर 1 स्पिन अटैक किसका है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैट्स एंड प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पर T20 वर्ल्ड कप 2026 के नंबर 1 स्पिन अटैक से, जो है इंडियन स्पिन अटैक। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया के स्पिन अटैक में है वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री, कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंदें और अक्षर पटेल जैसा फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव। सबसे पहले बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। तो वरुण चक्रवर्ती ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था, लेकिन जैसे ही वो मैच इंडिया पाकिस्तान से हारा उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी सीन से गायब हो गए। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब रविंद्र जडेजा रिटायर हुए तो वरुण चक्रवर्ती को एक दफा फिर चांस मिला और वरुण चक्रवर्ती ने इस चांस को पूरे तरीके से कैश किया और इंडिया की टीम में अपनी जगह कंफर्म कर ली। अगर आप साल 2025 में वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंसेस देखो तो वो साल 2025 में T20 क्रिकेट में मोहम्मद नवाज के साथ जॉइंट टॉप विकेट टेकर थे विद 36 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ राउंड अबाउट 7। अपनी इसी शानदार परफॉर्मेंस की बिना पर साल 2025 में चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर भी बन गए थे और इंडिया ने जो साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद एशिया कप भी जीता तो उसमें वरुण चक्रवर्ती का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी इंडिया को कुछ बड़ा करना है तो मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती का विकेट हासिल करना और फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वरुण चक्रवर्ती के बाद बात करते हैं कुलदीप यादव की। तो कुलदीप यादव वो बंदा है जिसने इंडिया के वर्ल्ड कप 2019 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के ट्रैजिक लॉसेस देखे हैं, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल लिफ्ट करते हुए भी देखा है। उसके बाद इंडिया ने साल 2025 में एशिया कप भी जीता और एशिया कप में कुलदीप यादव ने जो तबाही मचाई थी वो तो हम पाकिस्तानी फैंस को याद ही होगी, क्योंकि एशिया कप के फाइनल में जब पाकिस्तानी टीम सेट चल रही थी और एक बड़ा टोटल सेट करने की जानिब जा रही थी तो कुलदीप यादव के एक ओवर में 3 विकेट्स गिर गई थी और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई थी। एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव ने 7 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की थी, वो भी सिर्फ 7.04 की इकोनॉमी के साथ, जो कि एक निहायत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। अब कुलदीप यादव के बाद बात करते हैं इंडिया के फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव की, जो कि है अक्षर पटेल। अगर तुम्हें नहीं पता कि वो फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव क्यों है तो साउथ अफ्रीका से पूछ लो। अक्षर पटेल को मैं फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव इस वजह से कहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है कि जब ये बॉलिंग करने के लिए आता है तो चाहे कप्तान इसे पावर प्ले में बॉलिंग दे दे, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग दे दे, यहां तक कि डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग दे दे, ये वहां पर भी परफॉर्म करके देता है। इसके साथ साथ बैटिंग में ये बंदा टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेता है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेता है और लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ फिनिशर भी खेल लेता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जब इंडिया ने अपनी 2 से 3 विकेटें जल्दी गवा दी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहे थे तो उसके बाद अक्षर पटेल ने ही वो 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और इंडिया के स्कोर को 177 रन तक पहुंचाया था। तो ये तो था T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर 1 स्पिन अटैक और मैं नंबर 1 इसको इस वजह से कहता हूं क्योंकि इस स्पिन अटैक में वो सारी चीजें हैं जो कि एक स्पिन अटैक को परफेक्ट होने के लिए चाहिए होती हैं। अब इंडिया को बस ये दुआ करनी है कि ये स्पिन अटैक T20 वर्ल्ड कप 2026 में फायर कर जाए और इंडिया एक दफा फिर T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाए। अब स्टैट्स और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे बेस्ट स्पिन अटैक की, जो कि मेरे ख्याल से है पाकिस्तानी स्पिन अटैक। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के स्पिन अटैक में है अबरार अहमद की मिस्ट्री, शादाब खान की घूमती हुई गेंदें और मोहम्मद नवाज की शानदार फिंगर स्पिन और सबसे अहम साइम अयूब जैसा फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव। अगर सबसे पहले बात करूं मोहम्मद नवाज की तो साल 2025 मोहम्मद नवाज के लिए बड़ा ही शानदार गया था, लेकिन जब मोहम्मद नवाज को 2025 में पाकिस्तानी टीम में कम बैक करवाया गया था
तो मुझ समेत हर किसी ने मोहम्मद नवाज पर तनकीद की थी, लेकिन मोहम्मद नवाज ने हम सबको गलत साबित किया और साल 2025 में वरुण चक्रवर्ती के साथ दुनिया के जॉइंट टॉप विकेट टेकर बने विद 36 विकेट्स विद राउंड अबाउट इकोनॉमी ऑफ 7। मोहम्मद नवाज की सबसे खास चीज है उनकी अडेप्टेबिलिटी। अगर 2 से 3 विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो आप मोहम्मद नवाज को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मोहम्मद नवाज इनिंग्स को संभाल भी लेंगे और तेजी से रन्स भी करते रहेंगे। और अगर आप मोहम्मद नवाज को एज अ फिनिशर भी खिलाते हो, जैसा कि हमने 2025 में देखा, तो मोहम्मद नवाज शानदार तरीके से मैचेस को फिनिश करने की सलाहियत भी रखते हैं। मोहम्मद नवाज के बाद अगर बात की जाए अबरार अहमद की, तो अबरार अहमद के तो क्या ही कहने हैं। 2 साल पहले तक ये कहा जाता था कि अबरार अहमद एक व्हाइट बॉल बॉलर नहीं है, लेकिन 2 सालों में रेड बॉल से जैसी व्हाइट बॉल में ट्रांजिशन अबरार अहमद ने की है और जितनी स्मूथ ट्रांजिशन की है वो अपने आप में लाजवाब है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उठाकर देखो तो जहां पर सारे पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ रही थी, वहीं पर अबरार अहमद अकेले खड़े थे और ना सिर्फ रन रोक रहे थे बल्कि विकेटें भी हासिल कर रहे थे। उसके बाद भी चाहे T20 क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो, अबरार की परफॉर्मेंस शानदार रही है और एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की एक बहुत बड़ी वजह अबरार अहमद थे। उसके बाद चाहे T20 क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो, अबरार अहमद की परफॉर्मेंस शानदार रही है। इसीलिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना है तो अबरार अहमद का फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबरार अहमद के बाद अब बात करते हैं उस बंदे की जिसे जब पाकिस्तानी टीम में कम बैक करवाया जा रहा था तो मुझ समेत उस पर हर किसी ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी, और वो बंदा है शादाब खान। लेकिन जब से शादाब खान ने पाकिस्तानी टीम में वापसी की है, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट T20 सीरीज हो या फिर हालिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज, शादाब ने न सिर्फ अपनी बॉलिंग के साथ बल्कि अपनी बैटिंग के साथ भी शानदार नतीजे दिए हैं। और शादाब की ये वापसी पाकिस्तानी टीम में उनकी किसी रीसेंट परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं बल्कि उनकी प्रीवियस आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस को देखते हुए की गई थी। तो अगर T20 वर्ल्ड कप 2021 या फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 जैसी परफॉर्मेंस को शादाब रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। शादाब के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान के फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव की, जो कि पिछले 1 साल में ऐसा फटा है कि उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साइम अयूब की। साइम अयूब ने अपने बल्ले से तो साल 2025 में कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपनी बॉल के साथ एशिया कप 2025 में हर किसी को हैरान जरूर कर दिया था और इसी वजह से वो दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर भी बन गए थे। और हालिया T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जैसा उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे उन्होंने ट्रेविस हेड को लगातार 2 मैचेस में 2 दफा आउट कर दिया और उन इंडियन बॉलर्स के मुंह पर तमाचा मारा जो कि ट्रेविस हेड को 1 दफा भी आउट नहीं कर सके थे और लगातार उनसे 2 दफा सेंचुरी खा बैठे थे। अगर साइम अयूब बॉल के साथ साथ बैट के साथ भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो मुझे ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि ना सिर्फ पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है बल्कि साइम अयूब इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे बेस्ट स्पिन अटैक की, जो कि मेरे ख्याल से है अफगानिस्तान का स्पिन अटैक। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें कोई 1-2 स्पिनर नहीं बल्कि स्पिनर्स की पूरी फौज है, जहां पर उनके पास राशिद खान की लेग स्पिन, मुजीबुर रहमान की मिस्ट्री स्पिन, नूर अहमद की शानदार चाइनामैन और मोहम्मद नबी की एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं राशिद खान से। T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड इस वक्त राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 111 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 187 T20 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। लेकिन अगर साल 2025 की बात करूं तो ना ही IPL 2025 में और ना ही एशिया कप 2025 में राशिद खान की वो परफॉर्मेंस सामने आई है जो कि हम राशिद खान से एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से IPL में उनकी टीम गुजरात टाइटंस और एशिया कप 2025 में उनकी अफगानिस्तान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी थी। और अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 में राशिद खान का वही पूरा रन जारी रहता है तो फिर अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के लीडिंग स्पिनर होने के साथ साथ राशिद खान अफगानिस्तान के कैप्टन भी हैं। इसी वजह से राशिद खान का फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और राशिद खान की स्ट्रेटेजीज ही ये डिसाइड करेंगी कि अफगानिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में आगे जा पाता है या फिर नहीं। राशिद खान के बाद अब बात करते हैं नूर अहमद की। तो अगर आप साल 2025 में फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल्स को मिलाकर देखो तो सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड नूर अहमद के नाम है, जहां पर नूर अहमद ने 8 से भी कम की इकोनॉमी के साथ साल 2025 में 49 मैचेस में 71 विकेट्स हासिल की हैं
और इस पूरे साल के टॉप विकेट टेकर बने हैं। अब नूर अहमद ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं वहां पर तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो तो नूर अहमद अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। जहां पर अभी तक अपने पूरे कैरियर में नूर अहमद ने अफगानिस्तान के लिए 24 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 20 विकेटें हासिल की हैं। इसीलिए ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नूर अहमद कैसा परफॉर्म करते हैं, और अगर नूर अहमद अपनी इसी साल 2025 की परफॉर्मेंस को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अब नूर अहमद के बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव यानी कि मुजीबुर रहमान की। मुजीबुर रहमान वो बंदा है, अगर इसे आप पावर प्ले में बॉलिंग दो, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग दो या फिर डेथ ओवर्स में बॉलिंग दे दो, ये आपको हर जगह पर परफॉर्म करके देगा। जहां पर नूर अहमद फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अफगानिस्तान के लिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वहीं पर मुजीबुर रहमान फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के लिए उनके स्टैट्स देखो तो उन्होंने 61 टी20 इंटरनेशनल्स में 83 विकेट्स हासिल की हैं, वो भी 7 से भी कम की इकोनॉमी के साथ। और ये चीज प्रूव करती है कि जब जब मुजीबुर रहमान को अफगानिस्तान के लिए खेलने का चांस मिला है तो मुजीबुर रहमान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। और अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान को पावर प्ले के अंदर दूसरी टीम्स को डोमिनेट करना है बॉलिंग में तो मुजीबुर रहमान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब मुजीबुर रहमान के बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े बुजुर्ग, या फिर आप उन्हें प्लेयर नहीं, आप उन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्टोरियन कह सकते हो, जो कि है मोहम्मद नबी। अगर अफगानिस्तान क्रिकेट को यहां से यहां लाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो मोहम्मद नबी है, क्योंकि मोहम्मद नबी ने अपने कैरियर के स्टार्ट में वो दौर भी देखा है जब अफगानिस्तान की टीम एक मैच भी नहीं जीत पाती थी। फिर मोहम्मद नबी ने वो टाइम भी देखा जब अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 की चैंपियन वेस्ट इंडीज को उसी वर्ल्ड कप में हराया। फिर मोहम्मद नबी ने वो टाइम भी देखा जब अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराकर 2019 की ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। हालांकि वेस्ट इंडीज भी उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया था, लेकिन क्वालिफाइंग फाइनल में अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था। और हालांकि इस वक्त मोहम्मद नबी 40 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी जब वो बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए या फिर फील्डिंग करने के लिए आए तो उनमें वही एनर्जी नजर आती है जो कि एक 20 साल के यंग लड़के में होनी चाहिए। तो ये तो थे स्टैट्स और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप 3 स्पिन अटैक्स। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.